बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिख पड़िए, तू बेतरिए जा मरिए, हाय कोई तो चल सिख पड़िए, तू बेतरिए जा मरिए। शक है नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। देखो साथियों, लास्ट टाइम में हमने राजस्थान जी के शुरू किया था और 2 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिए, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के लोक देवता। जो विद्यार्थी अभी चैनल में नए जुड़े हैं तो वो पहले वो 2 टॉपिक अवश्य देखें, उसके बाद में आज, ठीक है। तो मित्रों, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे राजस्थान तो अपना चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि साथ में आपको इंडिया जीके का भी कुछ पार्ट आपको करवाया जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बता दें कि आप इंडिया में क्या पढ़ना पसंद करोगे। देखो, मेरा ऑफलाइन क्लास में भी यही रहता है। ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट चलता हूँ कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो इंडिया जीके में आप मुझे बता दो कि इंडिया में आप जियोग्राफी पढ़ोगे या फिर आप हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे। क्योंकि महत्वपूर्ण जो इंडिया का जो सिलेबस है उसमें भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊं कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है या पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। हाँ, ज्योग्राफी में ये है कि ज्योग्राफी में आपके 2 पार्ट हैं, एक आपके भारत का है पूरा का पूरा और आपके थोड़ा सा विश्व भूगोल। विश्व में महाद्वीप महासागर है, इसके अलावा थोड़ा सा आपके फिजिकल भौतिक भूगोल के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पृथ्वी की गतियां हैं, रीट वगैरह के एग्जाम्स के लिए रीट के अकॉर्डिंग। तो अभी जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सभी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अभी वर्तमान में पटवार भर्ती परीक्षा है, ग्राम सेवक की आने वाली है, दिल्ली पुलिस का भी आगे है, एसएससी का भी है, जीके में इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीट भर्ती परीक्षा, रीट वाले विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आपके जो एसएसटी रीट लेवल 2 है ना, L2 में जो एसएसटी है वहां पे 60 क्वेश्चन है, तो लगभग मैं कहूँ 50 क्वेश्चन जो आपके एसएसटी के आने वाले हैं वो इन 3 सब्जेक्टों से आएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और मैं दावा करता हूँ कि आपको लगभग 45 से 48 क्वेश्चन आपको यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल जाएंगे, और जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में गुरुजी ने सही किया। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो आप पहले के रीट के पेपर आप उठाओ आराम से, जो लास्ट टाइम में लगा था, और उसमें से आराम से देखो जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वहां से अगर क्वेश्चन आए हैं तो देख मिल जाएगा बिल्कुल ऐसे कैसे लाए। पुलिस भर्ती परीक्षा में तो आराम से खूब मिलते हैं, हर एग्जाम्स में जो मैं पढ़ाता हूँ ज्यादातर चीजें मिलती हैं। तो ये मैं आप कहने पे ना जाए, आप बिल्कुल पहले की प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आप उठाओ, चाहे वो पटवार भर्ती हो चाहे वो ग्राम सेवक भर्ती हो, ज्यादा क्वेश्चन आपको मेरे लिखे हुए नोट्स से मिल जाएंगे। और जो ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता भी ये चीज, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक चीज मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि लास्ट वीडियो में कि जिन विद्यार्थियों को मेरे पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ, तो मुझे व्हाट्सएप पे
मैसेज कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए। और व्हाट्सएप नंबर मैंने उस समय बताया था, आज फिर बता देता हूँ। तो इसमें इस नंबर पे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको पीडीएफ, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, नोट्स में मैं कुछ और दे रहा हूँ, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप जैसे ही नोट्स में पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी अकॉर्डिंग, यानी नोट्स जो बने हुए हैं ना, वो जो पढ़ाने का तरीका है उसके आधार पर ही बने हुए, मेरे खुद के हाथ के लिखे हैं, तो वो आप देख लेना। ओके, चलो आज अपन नया सेशन शुरू करेंगे अभी। एक टॉपिक है राजस्थान का, तो बहुत शानदार टॉपिक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहां से, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल जाएगा टॉपिक कौन सा है। राजस्थान के लोक नृत्य। देखो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के जो मैं टॉपिक डाल रहा हूँ रैंडमली डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले इतिहास ही पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कल्चर ही पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी को एक साथ लेके चल रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो, कितने राजवंश अपने चौहानों में आप देखते हो 40-50 शासक आप पढ़ते हो, मेवाड़ में आप 30-40 पढ़ते हो, मारवाड़ के पढ़ते हो, बीकानेर के पढ़ते हो, और उसके साथ भी कछुआ राजवंश पढ़ते हो। तो अगर आप इतिहास को एक साथ पढ़ोगे, जैसे चौहान पढ़ लिया, चौहान के साथ ही अगर मैं आपको मेवाड़ पढ़ाऊं तो चौहान वाले वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। इसलिए बीच बीच में आपको कल्चर के टॉपिक पढ़ाएंगे इतिहास के साथ साथ। तो जैसे एकीकरण पढ़ लिया, ठीक है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं। फिर अपन ने कल्चर का पढ़ा, लोक देवता। फिर कल्चर का एक दूसरा टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, लोक नृत्य। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बीच बीच में आपको इतिहास के टॉपिक पढ़ाएंगे। एक राजवंश पढ़ा दिया तो उसके बाद में लगभग 10-15 दिन का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद में नया राजवंश स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य डांस पढ़ेंगे आज। देखो ये जो टॉपिक है, प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थी ज्यादातर ये कहते नजर आते हैं कि सर ये बहुत हार्ड टॉपिक है। उनका कहना सही भी है, क्योंकि हार्ड ये वैसे, हालांकि आप सब जानते हैं कि अगर आप पढ़ने लग जाते हो बिल्कुल ईमानदारी से तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है। हाँ थोड़ा सा टिपिकली इसलिए कि यहाँ से घुमा के कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं। देखो इसमें 4-5 प्रकार के मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लोक नृत्य में ज्यादातर जो डांस आजकल जो करते हैं, हालांकि आजकल ये वाले लोक नृत्य कोई नहीं करता, ये केवल किताबों में और बुक्स में ही देखने को मिलेंगे। वास्तविक जो जीवन है उसमें जो हम नृत्य पढ़ेंगे वो कहीं पे भी किए हुए करते हुए नजर नहीं आते। आजकल तो डांस तगड़े तगड़े चल गए, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, शीला की जवानी, ऐसे डांस शुरू हो गए आजकल। तो लोक नृत्य जो कि लोक जीवन में जो पहले लोग किया करते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो आप समझे पहले। देखो ज्यादातर आज अगर आपको कोई डांस देखने को मिलता है तो वो मिलता है जनजातियों में। ज्यादातर नृत्य कौन करेंगे? जनजाति। तो यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी आपको नृत्य दे देगा और पूछ लेगा कि वो कौन सी जनजाति का है। पहला प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी एक नृत्य दे देगा और पूछ लेगा कि वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब 7-8 जनजातियां हैं, उनके सबके अलग अलग डांस, तो ये इनमें से ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार ये नृत्य कौन सी जनजाति का है। तो इसलिए एक थोड़ा सा हार्ड है। साथ ही यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है, 4 नृत्य दे देगा और पूछ लेगा कि कोई स्पेशल जनजाति का कौन सा है 4 में से, तो वो ढूंढना भी आपको होता है। इसके अलावा कई नृत्य ऐसे हैं जो महिलाएं करेंगी, कई नृत्य हैं जिसमें केवल पुरुष करेंगे, और कई ऐसे हैं जो दोनों मिलकर करते हैं। तो फिर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान का वह नृत्य 4 देगा, उसमें से केवल पुरुष ही भाग लेते हैं या फिर केवल महिलाएं करती हैं या फिर दोनों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये छांटना भी मुश्किल है कि कौन कौन से महिलाओं के हैं, कौन कौन से पुरुषों के हैं, कौन से दोनों के। इसके अलावा अवसर, कौन सा नृत्य कौन से अवसर पर किया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कुछ क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय नृत्य,
कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये 5-7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी जनजाति का है, कौन कर रहे हैं, किस अवसर पर किया जा रहा है और कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं पूरा राजस्थान जी के आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीटली। तो आपका ये रहना चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखो, हालांकि मुझे भी पहले ये लगता था कि जैसे यूट्यूब चैनल वाले बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मेरे को उन चैनल वालों पर हंसी आती थी कि यार ये लोग क्यों बोल रहे हैं। तो अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वास्तव में सही बोल रहे हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे को पुनर्बलन का काम करते हैं, हमारे को मोटिवेट करते हैं कि आप किस प्रकार से कमेंट कर रहे हो सकता है कि हमारे पढ़ाने में कुछ कमियां हों तो वो भी आप कमेंट्स में बताएं, या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए वो ज़रूरी था। तो मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जो आपको चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराएं, कमेंट करें और लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो लोक नृत्य पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यार्थ, देवेंद्र सत्यार्थ। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कभी बनेगा तो यहां से देवेंद्र सत्यार्थी। इस देवेंद्र सत्यार्थी ने लोक के जो नृत्य हैं, और इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, वो लोकगीतों के बारे में बताया था, ये लोक नृत्य हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। हाँ चलो डायरेक्ट पढ़ते हैं लोक नृत्य। तो सबसे पहले लोक नृत्य में हम बात करें, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जनजातियों के नृत्य। जनजातियों के नृत्य शुरुआत कहां से करेंगे, जनजातियों के नृत्य कि कौन सी जनजातियां हैं और कौन कौन से नृत्य वो करती है। तो बहुत आराम से पढ़े, बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और मैं तो ये कहता हूं कि एक बार आप यहाँ पे बोर्ड पे आराम से पढ़ लो, समझ लो, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था कि लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा, ऐसे कैसे पूरा मैं आपको राजस्थान के लगभग 60 से 70 टॉपिक हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगा। आराम से उसकी तैयारी करें और पीडीएफ की आप जीरोक्स वगैरह निकाल के आराम से उसको पढ़ें। तो जनजातियों के नृत्य, सबसे पहले आज जिस जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे वो जनजाति है कालबेलिया। कालबेलिया, हालांकि जनजाति आपका टॉपिक अलग है, तो उस जनजाति की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल जनजाति के हम क्या पढ़ेंगे, नृत्य। हाँ, थोड़ा सा आप ये जान लो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कालबेलिया जनजाति है ये निवास करती है अजमेर में। कहाँ करती है, अजमेर, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कालबेलिया जनजाति, अब नृत्य कौन, क्वेश्चन क्या बनता है कि कालबेलिया जनजाति के डांस कौन कौन से हैं, कौन इसकी प्रसिद्ध डांसर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नृत्य की जो प्रसिद्ध डांसर है, डांसर, एक गाना भी गाना भी आता है, आई एम ए डिस्को डांसर। तो डांसर नृत्यांगना कौन है इसकी, तो इस नृत्य की जो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है गुलाबोबाई। गुलाबोबाई, ध्यान रखना दोस्तों, ये बायां बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आपको डांस में। क्यों करेंगी, क्योंकि अलग अलग बाई आएंगी, गुलाबो बाई, काली बाई, मांगी बाई, ठीक है, ये हल्को बाई, अलग अलग बाई आएंगी। तो इनको ध्यान रखना, कौन सी बाई है ये, गुलाबो बाई। और गुलाबो बाई कौन से नृत्य के डांसर है, कालबेलिया, ठीक है, प्रसिद्ध डांसर यही है इसकी। थोड़ा सा इस गुलाबो बाई, जलेबी बाई नहीं है भाई, गुलाबो बाई है, कहीं जलेबी बाई कर दो आप। तो गुलाबो बाई ये कहां से थी, अजमेर से।
आप थोड़ा सा अगर इस गुलाबोबाई के बारे में जानने का प्रयास करोगे तो ये बहुत ही निर्धन फैमिली है, बिल्कुल गरीब। इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेट आपको होना चाहिए इस गुलाबोबाई से, कि बिल्कुल ही निम्न फैमिली से ये बिलोंग करती थी गुलाबोबाई। और आप सभी जानते हैं कि कालबेलिया जाति के लोग क्या करते हैं, पुंगे बजाना और सर्प वगैरह पकड़ने का काम करते थे, सर्प पकड़ते थे। तो इनके जो पिता थे गुलाबोबाई के, वो यही काम करते थे, पुंगी बजाना, सर्पों से डांस वगैरह करना, लोगों का मनोरंजन करके अपनी आजीविका चलाना। तो इस गुलाबोबाई से क्यों प्रेरणा लेनी चाहिए? देखो, ये गुलाबोबाई जो थी, ये इनके परिवार में इससे बड़ी 6 बहनें थी, ये टोटल 7 बहनें थी। 7वें नंबर पे जन्म हुआ था गुलाबोबाई का। अपने हिंदुस्तान में क्या था पहले, आजकल तो फिर भी सही है, यानी कन्याओं का शुरू में क्या कर दिया जाता था, वध कर दिया जाता था। कन्याओं को होना ही अभिशाप माना जाता था। इनके जो पिता थे गुलाबोबाई के, इनके पहले 6 पुत्रियां हो चुकी थी पुत्र प्राप्ति के कारण, कि इनको लग रहा था कि एक पुत्र हो जाएगा। तो इस बार जब 7वें नंबर पर बारी आई, तो ये लग रहा था सब लोगों को कि इस बार शायद लड़का हो जाएगा इनके। तो जब गुलाबोबाई का जन्म हुआ, उस समय इनके पिता घर पर नहीं थे, वो गए हुए थे। हालांकि इनके पिता बहुत बढ़िया है। तो फिर बाद में पता चला कि इस बार भी क्या हुई है, लड़की हुई है। तो जो परिवार के अन्य सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि पहले से 6 हैं, 7 हुई और हो गई, और इसका लालन पालन कैसे होगा, पहले से घर की स्थिति खराब चल रही है। तो घर वालों ने क्या किया, इस गुलाबोबाई को होते ही जमीन में गाड़ दिया। जब इनके पिता घर आए तो ये बोला गया कि साहब लड़की हुई थी और वो होते ही मर गई थी, तो ज्यादा दुख की बात नहीं। लेकिन किसी ने बता दिया होगा कि लड़की हुई थी और मरी नहीं थी, उसको जिंदा ही गाड़ दिया गया। तो इनके पिता ने जहाँ पे इनको गाड़ा गया था वहां पे गए, और इसको जब निकाला तो ये क्या थी, जीवित थी। कालांतर में इनके पिता ने जो सर्प वगैरह पकड़ने का काम, इसी से आजीविका चलाया। गुलाबोबाई का लालन पालन भी हुआ। ऐसे बताया जाता है कि जो सर्प वगैरह दूध वगैरह छोड़ देते थे, वो ये गुलाबोबाई को पिलाते थे, उसी चीज का लालन पालन हुआ। ये गुलाबोबाई जो होते ही इसको मार देने का प्रयास किया गया था, इसने क्या किया, बाद में धीरे धीरे जैसे ये सर्प वगैरह डांस करते थे, ये भी इनके साथ करने लग गई। और आज इस गुलाबोबाई को हम पढ़ रहे हैं, इतिहास में इनका नाम है कि आज इसको भारत ही नहीं, विश्व में सभी देशों में इसने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया, और सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। इनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बिल्कुल निम्न परिवार से होने के बाद भी गुलाबोबाई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो गुलाबोबाई का संबंध अजमेर से, और इसने अपनी कला का प्रदर्शन भारत से बाहर भी किया। भारत से बाहर इसने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ पे भी कला का क्या किया है, प्रदर्शन। अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं ये कहूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और विदेशों में अपना नाम कमाया। इसका सबसे ज्यादा आना जाना जो रहा, वो रहा था फ्रांस में। इसी वजह से गुलाबोबाई फ्रांस को अपना दूसरा घर मानती है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि गुलाबोबाई अपना दूसरा घर किसको मानती है। तो किसको मानती है, फ्रांस। पहला घर तो अपना हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान में राजस्थान अजमेर, और दूसरा हो गया कौन सा, फ्रांस। तो ये चीजें मैंने बेसिकली से संबंधित बताई है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अपने को तो डांस पढ़ने हैं क्या ना, बिल्कुल। तो इसके अगर आपको नृत्य याद करने हैं तो इसको शॉर्ट ट्रिक से आप पढ़ें। शुरू में मैंने बताया था कि मैं एक टॉपिक आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, एक जैसे समझाने का या कहानी संबंधित आपको पढ़ाऊंगा। तो ये ट्रिक का है, पूरा का पूरा आराम से इसको समझें, और आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको अच्छा लगने लग गया तो इसको लाइक और शेयर कमेंट अवश्य कर देना। ट्रिक है, कालबेलिया जनजाति का अगर आपको नृत्य याद रखना है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, कालबेलिया बाप से। कालबेलिया बाप सही।
आया याद रखो कि कालबेलियों में तो कौन सही है, बाप सही है, सब बेकार। और आपने इतिहास में मैंने बताया था कि गुलाबबाई के प्राणों की रक्षा भी उनके पिताजी ने की। ऐसे याद रख लो कि कालबेलियों में तो कौन सही है, बाप सही है। अगर ये चीज आपको याद हो गई कि कालबेलियों में बाप सही है और सब बेकार है, तो आपको कालबेलिया जाति के सारे नृत्य आते हैं। देखो कौन कौन से नृत्य हैं, समझे आराम से। देखो बासे आ गया, नृत्य आ गया बांगड़िया। कौन सा नृत्य आया, बांगड़िया नृत्य। अगर आपसे पूछ ले कि बांगड़िया नृत्य कौन सी जनजाति का है, कालबेलिया। दूसरा आ गया पणिहारी, पणिहारी नंबर 2 शब्द। नंबर 3 पे आ गया शंकरिया। और चौथा नृत्य है इंडो। यानी कालबेलिया जनजाति के मुख्य रूप से कितने नृत्य हैं, 4। बांगड़िया, पणिहारी, शंकरिया और इंडोनी। तो बस एक ही लाइन में याद रखो इनको कि कालबेलियों में बाप सही है, बाकी सब क्या है, बेकार। ये ट्रिक्स वगैरह मेरे नोट्स में आपको आराम से मिल जाएंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको समझ लो। देखो आराम से व्यवस्थित तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना राजस्थान को, तो सबसे इजी सब्जेक्ट राजस्थान जीके है। हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। तो देखो 4 नृत्य आपको पता चल गया। अब इनसे संबंधित कौन इस डांस को करेंगे और क्या है इसका सिस्टम। देखो पहला नृत्य आपने पढ़ा बांगड़िया। तो ध्यान रखो, वैसे बांगड़िया और वैसे भीख मांगते समय किया जाता है। शब्दों पे ध्यान देना, हर शब्द इंपॉर्टेंट। मैं ये लिखता हूँ ना ट्रिक, इसका मतलब यही ट्रिक नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी क्या है, ट्रिक है। वो भी क्या है, ट्रिक है। तो बांगड़िया कब किया जाता है, भीख मांगते समय। क्वेश्चन क्या आए, क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि कालबेलिया जाति का वह नृत्य जो भीख मांगते समय किया जाता है। तो आप किस पे चिन्ह लगाएंगे, बांगड़िया। जैसे भीख आएगी तो आपको पता चल जाएगा, वैसे भीख वैसे बांगड़िया। चलो, और भीख मांगते समय करेंगे कौन, बांगड़ी यानी कालबेलिया जाति की महिलाएं। ये नृत्य कौन करती है, महिलाएं। महिलाएं करती हैं बांगड़िया नृत्य को। देखो कैसे याद रख, इस ऐसे दिमाग में से याद रख लो कि कालबेलियों में भीख कौन मांगेंगी, महिलाएं। महिलाओं का काम ही क्या होता है, भीख मांगने का। ध्यान दें, मैं किसी महिला जाति पे कटाक्ष नहीं कर रहा, केवल आपको याद रखना है। जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजों संबंधित जो बातें बताई जा रही हैं, वो केवल टॉपिक को याद करने के लिए और इंटरेस्ट बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग। बाकी इनका वास्तविक जीवन से ऐसा नहीं, कहीं कोई महिला अगर देख रही हो कि गुरुजी आपने तो ये कहा कि महिलाएं भीख मांगती है, तो उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, केवल याद रखने के लिए। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, बांगड़िया। कब किया जाता है, भीख मांगते समय। ऐसे याद रख लो कि कालबेलिया जाति की महिलाएं क्या मांगती है, भीख। और भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करेंगी, बांगड़ी। अच्छा, आपको समझ में आ गया। चलो, दूसरा नृत्य पणिहारी। देखो शब्द से, हर चीज शब्द से पकड़ो आप। पणिहारी, पणिहारी शब्द दिमाग में आते ही आराम से आपकी एक पिक्चर बन जाती होगी कि पणिहारी कुएं पर एक लीर है। यानी वो कुआं भी आ गया होगा। तो आप गानों वगैरह में देखते हैं कि महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही है, तो बिल्कुल सही देख रहे हो आप, बिल्कुल आपने सही इमेजिनेशन किया है। पणिहारी नृत्य जो है ना, ये पानी भरते समय किया जाता है, पानी भरते समय। हालांकि नहीं पूछेगा एग्जाम्स में कि पानी भरते समय कौन सा करते हैं, सब जानते हैं पणिहारी, इसको कोई गलत भी नहीं करेगा। पानी भरते समय किया जा रहा, करेंगे कौन, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, थोड़ा सा आप सोचो, दिमाग पे जोर दो कि पणिहारी नृत्य है, हाँ सॉरी, पणिहारी नृत्य है और पानी भरते समय किया जाता है। अब देखो महिलाएं पानी भरने जा रही हैं, तो मतलब पानी भरते समय महिलाएं जाएंगी। अब महिला पानी भरते जा रही है भरने के लिए,
तो बताओ उसको कोई ना कोई घड़ा, ऊंचाने वाला घड़ा उसके सर पर रखने वाला भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये नृत्य जो किया जाता है, ये किया जाता है महिला और साथ में पुरुष, यानी कालबेलिया जाति की महिलाएं भी और पुरुष दोनों एक साथ नृत्य करते हैं पणिहारी। अगर इस प्रकार समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता चले कि पणिहारी नृत्य कौन करेगा, महिला करेगी, पुरुष करेगी या दोनों करेंगे, तो इसको दूसरे तरीके से भी याद रख लो। देखो पहले क्या होता था कि पूरे गांव में एक ही कुआं होता था। जितनी भी जो गांव की महिलाएं हैं, ढाणियों से भी महिलाएं जो आती थी, वो उस गांव के बीच में जो कुआं था वहीं पे आती थी पानी भरने के लिए। पहले ऐसा आप इमेजिनेशन करें। अब साहब पानी भरते समय महिलाएं आ रही हैं, अब महिलाएं गांव में आ रही हैं ढाणियों से दूर से, तो टाइम पास नहीं हो रहा। और टाइम पास नहीं हो रहा, ऐसे याद रखो कि महिलाएं जब पानी भरते समय पानी भरने जाएंगी ना, तो साथ में लेके जाएंगी एफएम। एफएम के साथ किया जाता है कौन सा नृत्य? पणिहारी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एफएम का मतलब क्या है? एफ का मतलब होता है फीमेल। फीमेल बोले तो महिला। ये ध्यान रखना, एफएम बहुत जगह काम आएगा। इस एफएम को पकड़ लो आराम से, और तब तक पकड़े रहना जब तक मैं ना कह दूं छोड़ना नहीं है एफएम को। तो एफ का मतलब महिला, एम का मतलब मेल नहीं मोटियार। चलो कोई नहीं, मेल या मोटियार आप कुछ भी बोलो। तो अब देखो आप आराम से इसको याद कैसे करेंगे। पणिहारी नृत्य कौन करेंगे, तो आराम से दिमाग में जाएगा कि सर ने कहा था कि पणिहारी पानी भरते टाइम पानी भरवा जाए ना, एफएम साथ ले जाए थी। तो जी दिमाग में एफएम आ जा लो, तो इस नृत्य में आप क्या करेंगे कि ये नृत्य किया जाएगा महिलाओं के द्वारा और साथ में पुरुष के द्वारा। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला नृत्य है संकरिया। शब्द से, मैंने पहले कहा था कि शब्द को पकड़ो, पकड़ना शब्द को है। अब मतलब कुछ लिखना था, एफएम ने पकड़ाओ तो और कहना शब्द ने, तो जो मैं जो कहूँ उसको पकड़ते जाओ आप, मस्त रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो संकरिया नाम से पता चल रहा है संकरिया। कौन आ गया? भगवान शिव शंकर आ गए। क्या? शंकर भगवान, जय होता है। शंकर भोलेनाथ आ गए, और शंकर आ गए तो साथ में कौन आ गए? पार्वती। शंकर और पार्वती की लव स्टोरी। लव स्टोरी यानी प्रेम गाथाएं। लव स्टोरी थोड़ा अलग शब्द है, अगर इसी को मैं ऐसे लिखो ना प्रेम गाथा, तो वो चीज सही है। शब्दों के भी अपने अपने मायने। प्रेम गाथाएं लिख रहे हैं तो हम इसको आध्यात्मिक तरीके से लेते हैं, और इसको अगर मैंने ये लिख दिया ना कि लव स्टोरी, तो गुरुदेव को चाहे शब्द लिख दिया लव स्टोरी, चलो कोई नहीं, जैसा आप समझें, पढ़ाना है मुझे तो आप कैसे भी आपको याद रखें। तो प्रेम गाथाएं यानी शंकर और पार्वती की प्रेम गाथाओं का गुणगान राजस्थान के कौन से नृत्य में होता है? संकरिया। ये आपके क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना आप। संकरिया नृत्य, प्रेम गाथाएं। अब आपको पता है कि प्रेम गाथाएं चल रही हैं, तो प्रेम गाथाएं चलाने के लिए आप क्या चला दो? एफएम। यानी लव स्टोरी भी बना एफएम का, तुम सुन सको। एफएम से मतलब आप समझ गए होंगे, पहले ही बता दिया कि एफएम को पकड़ के रखना है। एफएम का मतलब है महिला और पुरुष। महिला और साथ में कौन? पुरुष। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। और जो इस डांसर अपन ने पढ़ाया ना, कालबेलिया, कालबेलिया डांस की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है गुलाबोबाई, उस गुलाबोबाई जो मुख्य डांस था वो भी कौन सा था? संकरिया। यानी मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संकरिया नृत्य से ही गुलाबोबाई को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। और ये संकरिया जो नृत्य है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है? संकरिया। और इसको ये उपलब्धि हासिल कराने में सबसे बड़ा योगदान रहा गुलाबोबाई, क्योंकि गुलाबोबाई जो थी वो इसी डांस की प्रसिद्ध क्या थी? नृत्यांगना। देखो दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि गुलाबोबाई कौन सी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है?
तो वैसे तो बेसिकली मुख्य नाम कालबेलिया है, लेकिन कालबेलियों की 4 नृत्य, इनमें से भी कौन सी है? संकरिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका संकरिया नृत्य, पनिहारी नृत्य और बांगड़िया। एक नृत्य और बचा हुआ है इंडोनी। इस इंडोनी को ऐसे याद रख लो आप, एक कपल डांस है, बस इतना सा है। क्योंकि हर जगह एफएम, कई जगह इंग्लिश वर्ड आप यूज में लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कैसा डांस है? कपल। कपल का मतलब महिला और पुरुष दोनों करेंगी। तो आपको अरे एफएम क्यों लगाया कि हर जगह एफएम बढ़िया कौन नहीं, तो खड़े खड़े अंग्रेजी शब्द काम में ले लो, कपल डांस। ये आपके हो गए हैं कालबेलिया जनजाति के मुख्य नृत्य, जो कि मैंने इनके बारे में बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोट्स में आपको दे ही रहा हूँ। ले लो 1 मिनट स्क्रीनशॉट। तो कालबेलिया जनजाति हमने पढ़ ली। एक जनजाति जिसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नृत्य भी है, तो वो भी आप पढ़ें। जनजाति का नाम है भील। भील जनजाति के नृत्य। तो भील जनजाति के नृत्यों की अगर बात करें तो भील राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलते हैं उदयपुर में। उदयपुर के अलावा दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां पे भी भील जनजाति आपको मिल जाएगी बहुत सारी। मुख्य रूप से उदयपुर में सबसे ज्यादा क्या है? भील। अब भीलों के 7-8 नृत्य हैं। अब आपने देखा 4 नृत्य वहां हैं, हर जनजाति के अलग अलग नृत्य हैं। तो इनको कैसे आप व्यवस्थित रखें, तो ट्रिक्स से आप इसको आराम से याद रखो। तो भील जनजाति के अगर आपको नृत्य याद रखने हैं तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक इसके लिए है, जैसे भी अपन युग पढ़ते हैं, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे याद रख लो कि भीलों में भी एक युग है गैर युग। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जो लिख देता हूं मैं। देखो, लग रही होगी कि बहुत ज्यादा बड़ी ट्रिक्स है, इतनी बड़ी नहीं है। आप आराम से इसको 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। डांस भी खूब है, 7-8 नृत्य आपको एक साथ पता हो जाएंगे कि ये सारे भीलों के हैं। तो ऐसे याद रखो, भीलों के गैर युग ने हाथी पर घुमरा किया तीर चक्री। तो आराम से एक बार रिपीट करें, भीलों के गैर युग ने हाथी पर घुमरा किया तीर चक्री। कि भीलों का जो गैर युग है ना, उसने हाथी पर क्या किया? घुमरा, और बाद में तीर चक्री। देखो इसमें कौन कौन से डांस आपके आएंगे, तो सारे के सारे भील जनजाति के होंगे। देखो समझे आराम से। देखो पहला नृत्य नंबर 1, भील होके तो जोड़ने के लिए इसको छोड़ो। पहला नृत्य हो गया गेर, यहाँ लिख देता हूँ आराम से, खूब नृत्य इनके गेर। पहला नृत्य कौन सा हो गया? गेर। नंबर 2 पे आ गया युद्ध चपस। तीसरे पे आ गया गामरी। चलो चौथे पे मैं इधर लिख देता हूं नेजा। चौथा नृत्य कौन सा है? नेजा। 5वां भी मैं इधर लिख देता हूं, या नीचे लिख देते हैं, हाथी मना। नंबर 5। छठे नंबर पे मैं इधर लिख दूं गुमराह। और 7वें नंबर पे आप क्या आ गया? द्वीप चक्री। अब देखो आप 7 नृत्य अगर मैं इनको ऐसे लिस्ट में लिखवाता कि भील जाति के नृत्य कि लिखो बेटा, हो पहला नृत्य गैर, दूसरा युद्ध, तीसरा गौरी, चौथा नेजा, हाथीमड़ा, ऐसे 7, तो आपको याद नहीं रहते। लेकिन आप इस ट्रिक्स को अगर आप बोलोगे 1-2 बार तो आराम से आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगी। थोड़ा सा आपको करना है इतना तो।
तो ट्रिक क्या हो गई, भीलों के गैर युग ने हाथी पर घुमरा किया शिव चक्री। तो नृत्य कौन कौन से आ गए, गैर आ गया, युद्ध आ गया, गौरी आ गया, नेजा आ गया, हाथी मना आ गया, घुमरा आ गया और शिव चक्री आ गया। एक एक डांस के बारे में अब आपसे कभी एग्जाम से पूछ लेगी हाथी मना कौन सी जनजाति का नृत्य है, तो आराम से अगर दिमाग में ट्रिक आ गई कि भीलों के गैर युग ने हाथी पर, तो हाथी से भील। आप क्या जाए बांगड़िया की बांगड़िया भीख, कालबेलिया, कालबेलिया ट्रिक्स आपको पता हो जाएगी कि कालबेलिया तो बाप सही है, ऐसे आप इनको आराम से कर सकते हैं। यू कैन डू इट। और कोशिश करो और मेहनत करो। आप सभी जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मेरा तो सिस्टम अलग है। मैं तो ये कहूंगा कि कोशिश करने वालों की हार होती है, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक हार नहीं होगी, और जब तक हार नहीं होगी तब तक आप जीतोगे नहीं। यू कैन डू इट। चलो आगे चलते हैं। कैसे याद रखें, एक चीज तो पता चल गई कि ये सारे के सारे नृत्य भील जनजाति के। अब और क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, कब किए जाएंगे, कौन इनको करेंगे, कोई भी शेष बात होगी तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो आराम से समझें, बिल्कुल इजी तरीके से। देखो गैर नृत्य, सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे, गैर की। तो गैर नृत्य, गैर जो बना है ये बना है घेर से, यानी एक वाद्य यंत्र होता था और उस वाद्य यंत्र का नाम है घेर। तो घेर वाद्य यंत्र से किए जाने के कारण धीरे धीरे घेर से इसको क्या बोल दिया, घेर। ठीक है। और ये नृत्य वैसे किया जाता है वर्ताकार में। एक घेरा जो होता है ना जिसको हम बोलते हैं वर्ताकार, वर्ताकार में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, गैर नृत्य। अब देखो कौन करेंगे, तो ये नृत्य जो किया जाता है ये केवल किया जाता है पुरुषों के द्वारा। कैसे याद रखें कि ये नृत्य केवल पुरुष करेंगे, तो मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे भक्तों, आप यूं याद रखें इसको कि गैर शब्द याद रखो, गैर। और गैर कौन होता है, पुरुष। गैर का मतलब पराया। जैसे ज्यादातर आम जन बोलचाल की भाषा में एक शब्द सुनते हैं कि बाकुन की साक्षी, इस बार गैर आदमी की साक्षी। गैर कौन होता है, आदमी। आदमी बोले तो पुरुष। तो आप याद रख सकते हैं इसको आराम से। जैसे एग्जाम्स में आ जाए कि गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, या इनमें से और कोई दे देगा ऑप्शन, तो आराम से ये चीज आपके दिमाग में आ जाए कि गैर तो कौन होते हैं, पुरुष। तो ये नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और ये जो गैर नृत्य है ना, ये किया जाता है हाथ में तलवार लेकर। हाथ में क्या लेकर किया जाता है ये नृत्य, तलवार। और ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि हाथ में तलवार लेकर ये नृत्य करते हैं, और कब करते हैं, होली के अवसर पर। अब देखो, अब आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे मान लो भील जनजाति के नृत्य के अब साहब पुरुष डांस कर रहे हों और महिलाएं भी वहां पे बैठी हुई हों, तो महिलाओं को अच्छा लगेगा कि वो डांस नहीं करें। अब पुरुष डांस कर रहे हैं तो महिलाएं छानी मानी बैठेंगी क्या, अब वो डांस तो कर नहीं सकती। आप कहोगे गुरु जी क्यों, क्योंकि नृत्य ही किनका है, पुरुषों का। हाथ में तलवार लेकर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे। तो पुरुष डांस कर रहे हैं, महिलाएं छानी मानी नहीं बैठेंगी। तो महिलाएं क्या करती हैं, इस नृत्य के प्रत्यावर्तन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कभी बनेगा, तो इस नृत्य के प्रत्यावर्तन में, प्रत्यावर्तन में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है फाग गीत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो अपने को अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पढ़ना, नॉलेज नहीं बढ़ाना है। कंपटीशन में क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको आंसर देना है, वो आपको यहाँ से सीखना है। कि राजस्थान का वह नृत्य या फिर भील जाति का वह नृत्य जिसके प्रत्यावर्तन में महिलाएं फाग गीत गाती हैं, तो वो कौन सा है, गेर। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि पुरुष डांस कर रहे हैं तो महिलाएं छानी मानी नहीं बैठेंगी, तो क्या गाएंगे, फाग गीत। और आप सब जानते हैं कि फाग गीत कब गाया जाता है, फाल्गुन मास में, जब बसंत पंचमी से ही फाग उड़ना प्रारंभ हो जाता है और ये नृत्य भी प्रारंभ हो जाता है। तो
फाल्गुन, और फाल्गुन में कौन सा त्योहार आता है? होली। तो अब वैसे भी आप आराम से याद कर सकते हो कि फाल्गुन का प्रारंभ होता है तो ये फाल्गुन के महीने में होता रहता है। और फाल्गुन के महीने में कौन सा त्योहार आता है? होली। और होली के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य। थोड़ा सा आप और ध्यान रख लो इस गैर के बारे में। ये नृत्य प्रसिद्ध है कन्नाडा का, स्थान है कन्नाडा, और कन्नाडा नामक स्थान पड़ता है बाड़मेर, ध्यान रखना। विशेष ये कि गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कन्नाडा, बाड़मेर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक नृत्य हमने पढ़ लिया गैर। तो कैसे याद रखो इसको? गैर पुरुष होते हैं, गैर वाद्य यंत्र है, महिलाएं छानी मानी नहीं बैठी इसलिए फाग गीत गाती हैं इसके नृत्य प्रत्यावर्तन में। कन्नाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। एक चीज और ध्यान रखना, तलवारों के द्वारा किया जाता है, और तलवारों की जो गैर है ना, ये प्रसिद्ध है मेवाड़ की। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे गैर नृत्य से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आंसर, इसलिए मैंने इसकी सारी डिटेल आपको बता दी है। अगला नृत्य देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगला नृत्य है युद्ध। नृत्य का क्या नाम है? युद्ध। अब युद्ध कौन करेंगे? हालांकि भील जनजाति आपको पता चल, महिला करेंगे, पुरुष करेंगे, या दोनों करेंगे? तो ध्यान रखना, युद्ध को केवल कौन करेंगे? पुरुष। महिलाएं कभी भी युद्ध नहीं करती। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को तो केवल गृह क्लेश करने में आनंद आता है, युद्ध में बस की बात बाकी कौन नहीं। तो युद्ध कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। और पुरुष से युद्ध कर रहे हैं। अब आपको पता है कि युद्ध करेंगे तो हाथ में क्या लेंगे? हथियार। हाथ में हथियार लेकर, हाथ में हथियार लेकर किया जाता है कौन सा नृत्य? युद्ध। तो आपको पता चल गया कि बिलों में गैर भी केवल पुरुष हैं, युद्ध भी कौन कर रहे हैं? केवल पुरुष, और उसमें तलवार, इसमें हाथ में हथियार लेकर। चलो, तो ये युद्ध नृत्य पूरा हो गया। तो बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखते जाएं। अभी तो आप ऐसे समझे कि राजस्थान जीके का ट्रेलर ही शुरू हुआ है, फिल्म तो हाल गाने बाकी पड़ी जी व्यक्ता हो। चलो, गौरी। आराम से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाएं। देखो, गौरी, गौरी नृत्य। वैसे गौरी नृत्य कम और लोक नाट्य ज्यादा है। इस गौरी का दूसरा नाम है राई नृत्य। क्या नाम है दूसरा? राई नृत्य। देखो, रै से राई और रै से राखी, रै से राई और रै से राखी। ये नृत्य किया जाता है राखी के दूसरे दिन। कब किया जाता है? राखी के दूसरे दिन। कैसे याद रखा? गौरी का दूसरा नाम राई, और रै से राई, रै से राखी। आराम से कर सकते हो, राई राखी। चलो, ये नृत्य कम और क्या है? लोक नाट्य। क्या है ये? लोक नाट्य है। और इस गौरी लोक नाट्य को कहा जाता है सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी को। इसको कहा जाता है गौरी को। क्या है? ये नाटक है। इसमें क्या होता है? ये पौराणिक कथा है। इसमें गौरी में क्या होता है? इस नृत्य में, इसमें शिव, भगवान शिव, शिव और भस्मासुर। अब आपको होगी शिव के साथ पार्वती। बेटा, हर जगह पार्वती को ना हो, ध्यान रखना, क्योंकि लोक नाट्य है, यहाँ पे कोई लव स्टोरी नहीं है। तो इस लोक नाट्य में शिव और भस्मासुर, शिव और भस्मासुर की गाथाओं का क्या मिलता है? वर्णन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि राजस्थान का वह लोक नृत्य या भील जनजाति का वह लोक नृत्य जिसमें शिव और भस्मासुर की गाथाओं का वर्णन मिलता है, तो वो कौन सा है? गौरी। हो सकता है आपके गौरी ना देखे ऑप्शन में राई दे दे, एक ही बात है। अब शिव और भस्मासुर की क्या चल रही है? गाथा। अब शिव भस्मासुर की गाथाएं चल रही हैं, तो क्या चला दो? एफएम। मैंने कहा था ना कि ये एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएम को पकड़ लो बस, महिला और पुरुष।
दोनों इस नृत्य को या इस नाट्य को करते हैं पार्टिसिपेट। देखो क्या है, शिव भस्मासुर की गाथा है, थोड़ा सा माइंडली देखने इसको आप समझो। देखो एक राक्षस था भस्मासुर नामक, तो उसने भगवान शिव की आराधना की, खूब तपस्या की साहब। अब शिव शंकर वैसे ही भोले आदमी है, भोले भंडारी, हर किसी की तपस्या पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भस्मासुर ने कहा कि भगवान शिव प्रसन्न हुए, है बस मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते। सबको पता है कि राक्षस तो वरदान ही मांगेंगे। तो भस्मासुर ने कहा कि साहब मुझे अमरदान का वरदान दो, अमर हो जाऊं मैं। ठीक है, तो शिव ने कहा भाई तू कड़े सो मर बोलो, मैं ही कौन ही अमर तो और कोई मांग ले। इसने एक वरदान मांगा कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपको पता है कि मैं सबको समाप्त करके एक अकेला ही राज करना चाहता हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि का भगवान बनना चाहता हूँ। तो मुझे आप ऐसा वरदान दो कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर मैं हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म। अब शिव शंकर बोला भंडारी तथास्तु, कि जाओ, मैंने आपको ये वरदान दिया। तो साहब भस्मासुर प्रसन्न हुआ कि जय हो भोलेनाथ। अब भस्मासुर ने क्या किया, वरदान मिल गया तो ये शिव शंकर के पास आया कि भगवान मैं आपके ऊपर ही प्रैक्टिस करूंगा, कि प्रैक्टिकल तो करूँ कि ये था गड़ो वरदान काम भी करे चाहे कौन है। शिव शंकर भगवान बुरे फंसे गया, वो अच्छे करियो मेरा मारे प्रैक्टिकल। तो साहब भगवान शिव शंकर आगे और भस्मासुर पीछे। शिव शंकर ने सोचा कि बड़ी मुश्किल में फंस गया, इसको ये वरदान देके तो मेरे के ऊपर ही प्रैक्टिस कर रहा है। सही बात भी है कि महाराज पहले प्रैक्टिकल तो कराओ इसको कि था वो वरदान काम भी करे चाहे कौन है। तो शिव शंकर भगवान पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और विष्णु जी को कहा कि यार भाई फंस गया आज तो कहो को कि मैंने भस्मासुर को वरदान दे दिया भस्म होने का, और वो मेरा हमारे प्रैक्टिकल करवा के लाग रहे थे, तो भाई तू काम यार का करे थे अब घर थे कैसे नहीं। विष्णु जी आप मेरी रक्षा करें कैसे न कैसे करके। तो शिव ने विष्णु ने कहा कि अब टेंशन मतलब भस्मासुर ने की गारंटी मेरी। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, बहुत सुंदर महिला का रूप धारण करते हैं, मोहिनी, मन मोहिनी, मोहिनी का रूप धारण करते हैं और सामने आ जाते हैं भस्मासुर के, और अपने मोह जाल में फंसा लेता है मोहिनी किसको, भस्मासुर को। भस्मासुर का ध्यान भटका देती है, तो मोहिनियों से बच के रहें। तो भस्मासुर और मोहिनी का दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है धीरे धीरे, और मोहिनी ने भस्मासुर से आग्रह किया है कि हम क्या करेंगे, डांस। भस्मासुर की बहुत मन तो बहुत मजा होगा डांस करूँ तेरे साथ। तो मोहिनी ने कहा कि मेरी शर्त है कि बता कि जैसे मैं डांस करूं वैसे ही करना पड़ेगा, कि तेरे लिए तू जिया कर लो, तू जिया चावल मैं डांस करूँ तो मस्त रहेगा। चलो, तो वो सारा का सारा जाल था इसको फंसाने का। तो मोहिनी डांस करने लग गई। एक स्टेप ऐसा है जिसमें मोहिनी ने अपने हाथ को ऐसे ऊपर कर लिया, ये बावड़ा इसके प्रेम में पागल हो गया था, इसको ये नहीं पता कि मैं अपने ऊपर ऐसे हाथ करूंगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। और उसने कालांतर में अपने सर पर ही क्या कर लिया, ऐसे हाथ कर लिया, जिससे ये क्या हो गया भाई। ये है शिव और भस्मासुर की गाथा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये गौरिया राई नृत्य। चलो, तो गौरी का दूसरा नाम है राई नृत्य। वेरी गुड। वैसे राई वैसे राखी, राखी के दूसरे दिन किया जाता है। सभी लोक नाट्यों का क्या है, मेरु नाट्य और शिव भस्मासुर की गाथाएं चल रही हैं, और गाथाएं चल रही है तो क्या चला दो एफएम। एफएम का मतलब महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। देखो इस गौरी जो लोक नृत्य है, इसमें भगवान शिव को इस डांस में कहा गया है पूरिया। कभी देख लो, कभी टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रख लेना कि भगवान शिव को इस नृत्य में क्या कहा गया है, पूरिया। ये हो गया आपका गौरी नृत्य। चलो अगला है, ये हो गया, ये तो गया गौरी। अगला नृत्य है नेज। आराम से समझे, पूरे आराम से आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो नेजार देखो कैसे याद रखो, न से नेजार, न से नया एफएम।
मैंने शुरू से कहा है कि शब्दों पे ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपके दिमाग में ऐसे कैसे रहना चाहिए। जैसे अपन ने गौरी का दूसरा नाम राई, रैसे राई, रैसे राखी, ऐसे याद रखा था। न से नेजा, न से नया एफएम। अब आपको नया एफएम कहीं से, एफएम क्या था, महिला और पुरुष, और महिला पुरुष के मैंने आगे क्या लगा दिया, नया। नया का मतलब नया एफएम, नव विवाहित महिला और पुरुष। इस नृत्य को कौन करेंगे, नव विवाहित, जो हाल ही में जिनका विवाह हुआ है, ऐसे महिला पुरुष इस नृत्य को करते हैं। एफएम तो है, लेकिन एफएम कहने को नयो, पुराना मत खड़ो कर दीजिए, नहीं जान, पुराना की बस की बात कुछ है, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि नए से नेजार, नए से नया एफएम नवविवाहित महिलाएं करती हैं। चलो, ये जो नृत्य है, नेजा नृत्य, ये राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य है। एकमात्र क्या है, खेल नृत्य। यानी ये डांस कम और खेल ज्यादा है। कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे, वैसे नहीं बताऊंगा, करके। वैसे मुझे नहीं आता ये डांस वगैरह कुछ भी। एकमात्र क्या है, ये खेल नृत्य है। वैसे ये नृत्य जो किया जाता है, ये किया जाता है होली पर। और आप सबको पता है कि होली से पहले एक सावा, शादियों का एक सावा आता है, फुलेरा दोज, होली पर किया जा रहा है। और होली से पहले का यहाँ होता है नवविवाहित महिला पुरुष। इसी से पहले जो सावा आता है, विवाह जो होते हैं फुलेरा दूज के ऊपर, उस समय नए नए विवाह होते हैं। और होली पर भील जाति के द्वारा किया जाता है नेजा नृत्य। एकमात्र खेल नृत्य। कैसे ये खेल नृत्य है, इसको समझे। देखो इसमें क्या होता है कि गांव, जैसे मान लो कोई गांव है, तो गांव के बीच में एक बांस की लकड़ी गाड़ी जाती है और उसके ऊपर एक नारियल बांधते हैं, नारियल। तो गांव के जितने भी महिला और पुरुष जिनका अभी हाल ही में विवाह है, नवविवाहित, उन सबको बुलाया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यानी नव वर या जो दुल्हे हैं, आप यूं समझे, नए जो विवाहित व्यक्ति होते हैं, लड़के होते हैं, उनको तो ये कहा जाता है कि आपको कैसे न कैसे करके इस नारियल को उतारना है। और नवविवाहित जो महिलाएं होती हैं, उनको ये कहा है कि आपको इनको उतारने से रोकना है। आप छड़ियों की तो कैसे इनकी टांग पकड़ के खींचो, कैसे भी ये नहीं उतारने चाहिए। और आपको पता है कि कोई ना कोई इसमें जीतेगा, और जो जीता वही सिकंदर। और जीत की खुशी में ये क्या करने लग जाते हैं, नृत्य। तो ये राजस्थान का एकमात्र कैसा नृत्य है, खेल नृत्य। कई बार एग्जाम्स में एग्जाम पूछ वाला ये बूढ़ा होगा क्वेश्चन में कि राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य कौन सा है, नेजा। ठीक है, कैसे याद रखें इसको, न से नेजा, न से नया एफएम। और नया एफएम कदा वो लोग होली से पहले हवा है। तो होली के अवसर पर किया जा रहा है, एकमात्र क्या है, ये खेल नृत्य। तो ये आपका हो गया नेजा नृत्य। कौन सी जनजाति का है, भील। ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता दूं, ये जो नेजा नृत्य है, ये एक नहीं, दो नहीं, 3 जनजातियां करती है। नेजा भील भी करेंगे, नेजा मीणा भी करेंगे, नेजा बंजारा। जब मीणा और बंजारा हम पढ़ेंगे तो आपको वापस दोबारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नृत्य का नाम वहां पे लिखेंगे। चलो, तो यह आपका हो गया नेजा नृत्य। अगला नृत्य है हाथी मना। शब्द पे ध्यान दें, हाथी मना नृत्य। हाथी, हाथी मना, हाथी घोड़ा पालकी चह कन्हैया लाल। तो आप मुझे ये बताएं कि हाथी वगैरह, ज्यादातर हाथी घोड़े पहले क्या काम में आते थे। सबके अलग अलग जवाब होंगे। कोई गुरु जी युद्ध में हाथी घोड़ा पहले, गुरु जी बारात में जाए थे। हाँ, वो सही है, जो बारात में भेजने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, विवाह के अवसर पर हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह, आजकल तो स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर, ऑडी, फॉर्च्यूनर एजेंसी, पहले हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो कमांडर होती थी आज वाली, ठीक है। और गधा गाड़ी भी जाती थी पीछे। इसके बाद में घोड़े वगैरह जाते थे। समझो कि आप स्विफ्ट डिजायर। हाथी जा रहे हैं तो फॉर्च्यूनर जा रही है साहब। हाथी वगैरह पहले राजा महाराजाओं के भी भाव में जाते थे।
रथ वगैरह से शादी होती थी। तो हाथी घोड़ा कब जाते हैं? विवाह के अवसर पर। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि हाथी मना नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। वेरी गुड। अब कौन करेंगे? कई जगह तो आपने एफएम चला दिया, गौरी में एफएम चला दिया, युद्ध पुरुष कर रहे हैं, गैर पुरुष है, भीख महिलाएं मांग रही हैं, पनियारी एफएम से भर रहा था पानी, ऐसे ही। तो विवाह पर किया जाने वाला नृत्य हाथी मनाते आप चिन्ह कहाँ लगाएंगे? विवाह पर। कौन करेंगे इस नृत्य को? ये इंपॉर्टेंट है। तो हाथी मना नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। और करेंगे कौन इस नृत्य को? अब आपको पता है कि हाथी पर कौन बैठेंगे? महिला बैठेंगी या पुरुष? तो महिलाएं नहीं बैठती, हाथी पर कौन बैठेगा? पुरुष। तो ये नृत्य केवल किसका है? पुरुषों का है। किसका है? पुरुषों का। तो हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर और पुरुषों के द्वारा। चलो, अब पुरुष बैठेंगे हाथी पर, तो नृत्य भी कौन कर रहे हैं? पुरुष। अब आप आराम से समझो। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि हाथी मना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो जैसे हाथी मनाया, हाथी आया दिमाग में और आपको पता चल गया विवाह, और विवाह में करेंगे। और हाथी पर कौन बैठेगा? पुरुष। महिलाएं इस पर नहीं बैठेंगी। अब हाथी पे बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? घुटनों के बल। घुटने तो अपने आप ही मुड़ जाएंगे। तो ये नृत्य किया जाता है घुटनों के बल। कैसे किया जाता है? घुटनों के बल। देखो, जब आप बोले थे, भोले का मतलब बच्चे, बिल्कुल 7वीं 8वीं 6वीं 4वीं 5वीं में, तब गुरुजी जैसे अपने कई होमवर्क वगैरह नहीं करते थे, हम यहाँ शैतानी वगैरह करते थे स्कूल में, तो गुरुजी ये कहते थे कि साहब लड़के तो बन जाओ मुर्गा और लड़कियां निंडोल बन जाओ। गुरुजी को नहीं पता था इतना कि निंडोल क्या होता है। निंडोल का मतलब घुटनों के बल। घुटनों के बल लड़कियों को ऐसे खड़ा करते थे। तो निंडोल नहीं होता था, होता था नी डाउन। नी डाउन, घुटनों के बल हो जाओ। वो मैंने ये आगे इसलिए मैंने बता दिया है। तो घुटनों के बल किया जाता है कौन सा नृत्य? हाथी मना। तो कभी नहीं बोलेंगे कि विवाह के अवसर पर और केवल पुरुष, ये ध्यान रखना। अब आपके क्वेश्चन ये बनेंगे अभी पूरा पढ़ने के बाद में, आप मुझे ये बताना कि भी लोग कैसे कौन से नृत्य हैं जो केवल पुरुष कर रहे हैं। अभी तक आपने पढ़ा गैर पुरुष कर रहा है, युद्ध पुरुष कर रहा है, और हाथी मना भी पुरुष। चलो अगला नृत्य। अगला नृत्य है घुमरा। बहुत ही भोला नृत्य, बिल्कुल ही भोलो पड़े हो। देखे, डांस का नाम है घुमरा, और गुमराह से बना दो गुमराह है। और आपको पता है कि ज्यादातर गुमराह कौन करी थी? गुमराह कौन करी थी? महिला। गुमराह कौन करी थी? महिलाएं। खूब आपको गुमराह करते हुए नजर आ जाती हैं। गुमराह कौन करती हैं? महिलाएं। और महिलाओं को गुमराह करने के लिए तारीख वार की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, गुमराह नृत्य किसके द्वारा किया जा रहा है? महिलाओं के द्वारा। आगे चलते हैं। गुमराह महिलाओं के द्वारा, इतना ही ध्यान रखना। अगला है दिव चक्री। दिव यानी दौर, चक्री यानी चक्री, यानी 2 चक्कर। तो कैसे याद रखें कब किया जाता है और कौन इस नृत्य को करेंगे? तो दिव चक्री, सबसे ज्यादा आदमी जो चक्री वचन है वो होता है ब्याह की टाइम। अब आपको गुरु जी क्या विवाह के टाइम में, क्योंकि विवाह के टाइम में कितने काम होते हैं, हर आदमी चक्री रहता है। पुरुष भी चक्री, महिला भी चक्री, दोनों चक्री। और अपन पढ़ भी क्या रहे हैं? दिव चक्री। अब आपको हो गया गुरु जी पुरुष चक्री के यहाँ पुरुषों की देखो क्या दिक्कत रहती है। चलो कि विवाह में क्या होता है कि बामन नहीं आया, बामन को बुलाओ रे, नाई को बुलाओ, कोई कहे यार बाम को बुलाओ देगा जाओ, कोई कहेगा कि रजीम बाबू ने तो देरी को नया और पातर ढूंढा पड़ते। तो आदमी क्या रहते हैं? चक्री रहते हैं विवाह पर। ऐसे ही महिलाएं भी भात भात अड़ागा भात लो हैं, चलो वो भाषण लेने चलते हैं बिंदौरी में, महिलाएं चक्री। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है दिव चक्री। चक्री कब होते हैं आदमी? विवाह पर। और इस अवसर पर महिला भी चक्री और पुरुष भी चक्री। तो ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाएगा। और कौन करेंगे? महिला और साथ में पुरुष। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? दिव चक्री।
आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज हमने सबसे पहले कालबेलिया जनजाति पढ़ी, कालबेलियों के बाद हमने भील जनजाति पढ़ी। कालबेलियों के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, कालबेलियों में कौन सही है, केवल बाप सही है, बाकी सब बेकार। और भील जनजाति के लिए मैंने ट्रिक बताई, भीलों के गैर युग ने हाथी पर गुमराह किया, तीर चक्री जिसमें 7, 8 नृत्य अपन ने पढ़ ली। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सब समझदार हैं। तो और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें कि आपको इंडिया में कौन सा पार्ट सबसे पहले पढ़ना है, कि भारत का भूगोल आप पढ़ना पसंद करोगे या इतिहास पढ़ना पसंद करोगे या राजनीतिक व्यवस्था। देखो यहाँ पे कंप्लीट जो जीके है, राजस्थान हो चाहे इंडिया का, वो मैं कंप्लीट में ही करवाऊंगा आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। धन्यवाद। और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि आजकल कई शोध ऐसे कर रहे हैं कि हवा में भी ये फैल चुका है। तो आप मास्क आराम से मास्क लगा के पढ़ो, कहाँ दिक्कत आ रही है। मास्क को आप इतना ही जरूरी समझे जितना बाकी जैसे वस्त्र आप पहनते हो, कपड़े वगैरह पहनते हो, जैसे शर्ट वगैरह पैंट वगैरह पहनते हो। पैंट और शर्ट पहनना आप कभी भूलते हो? नहीं भूलते। ऐसे आप मास्क पहनना भी ना भूले। धन्यवाद। ओके।